सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को ख़त। आज तक शहबाज शरीफ और राजा रियाज निगरान वज़ीर आज़म का नाम तजवीज़ करें। मैंने वज़ीर आज़म की असम्बली पर 9 अगस्त को असम्बली तहलील की। हमने आइन के तहत आगे बढ़ना है। सदर ममलकत का ख़त। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट 2023 का लदम करार। एक्ट आइन से मुतसादिम है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतालिक कानून साजी नहीं कर सकती। ये अदलिया आज़ादी के मुनाफी है। आइन में तरमीम सादा कानून साजी के जरिए मुमकिन नहीं। नजरसानी के दायरा कार पर अदालती फैसलों में कोई उबहम नहीं। जो फैसले हतमी हो चुके उन पर नजरसानी मुकर्ररा मुद्दत के बाद दायर नहीं हो सकती। कानून बरकरार रहा तो नजरसानी दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 87 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने एक्ट के खिलाफ आइनी दरख्वास्तें काबिल समाअत करार दे दी। 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट केस के तफसीली फैसले में जस्टिस मुनीब अख्तर का 30 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी शामिल। अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। पार्लियामान की सादा कानून साजी से अदालत उज़्मा के रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। इजाफी नोट के नकात। पार्लियामान के इख्तियारात में बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं। ये कानून बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का पुराना मुतालिबा था। तासुर जाता है कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया गया। नवाज शरीफ के केसेस का मामला बिल्कुल अलग है। फैसले के खिलाफ 30 दिन में रिव्यू फाइनल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आइंदा असम्बली दोबारा कानून साजी करे। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। अपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मिलूंगा। निगरान वज़ीर आज़म आना अब चंद घंटों की बात है। अफसोस की बात है सदर ने मुझे ख़त लिख दिया। मेरे पास अभी वक्त है। क्या सदर को तरीक़ाकार का इल्म नहीं? अमरीकी साइफर का मामला इंतहाई शर्मनाक था। चेयरमैन PTI ने दिन रात झूठ बोला, चोर चोर की गर्दान की, रियासत मदीना का नारा लगाकर अमर उल्टा किया। 9 मई को फौज और रियासत के खिलाफ बगावत की गई। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के हक में हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एजाज़ में अशाइये के मौका पर खिताब। इत्तेहादी जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो की निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए शहबाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी से मशवरे की तजवीज़। बिलावल भुट्टो मशवरा देकर चले गए। मौलाना फजलुर रहमान ने निगरान वज़ीर आज़म का मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। चेयरमैन PDM ने अपनी तरफ से कोई नाम ना देने का फैसला किया। चेयरमैन सेनेट की अपोजिशन लीडर की रिहाइश का आमद। सादिक संजरानी और राजा रियाज की मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर मुशावरत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर। दीगर अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल। सिंध असम्बली भी आईनी मुद्दत से 1 रोज़ पहले तहलील कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने एडवाइस पर दस्तखत किए और गवर्नर हाउस पहुंचे। कामरान टेसोरी ने साइन करके असम्बली तहलील कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अपोजिशन लीडर राना अंसार को फ़ोन। दोनों के दरमियान मुलाकात आज शेड्यूल। निगरान वज़ीर आला के लिए मुशावरत होगी। सिंध में निगरान वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर पीपल्स पार्टी के फेवरेट उम्मीदवार। MQM और GDA की कमेटी ने 2 नामों पर इत्तफाक कर लिया। सियासी पस मंज़र के बायस GDA ने सफदर अब्बासी और मुर्तज़ा जतोई के नाम वापस ले लिए। बलोचिस्तान असम्बली आज तहलील होगी। निगरान वज़ीर आला के नाम पर ताहाल फैसला ना हो सका। किस तरीके से इस असेंबली को
इस हुकूमत को चलने से रोका गया। सबसे बड़ी मिसाल आप बैठे हैं सामने। आप अभी भी अपना फर्ज निभाने, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जेल से आते हैं, असेंबली को चेयर करते हैं। एक वक्त में बड़ा चर्चा चला था कि जी चीफ मिनिस्टर तो बस कल अरेस्ट हो रहे हैं या परसों हो रहे हैं, और मुझे कहा गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिस तरीके से उन्होंने हिम्मत दिलाई थी कि अगर जेल में होगा चीफ मिनिस्टर तो वहां से हुकूमत चलाएगा जेल से। हुकूमत के 5 साल आसान नहीं थे। पीटीआई के दौरे हुकूमत में सूबे के इंतकाम को निशाना बनाया गया। सिंध को गैर मुस्तहकम करने के लिए क़यादत पर केसेस बनाए गए। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया था, वज़ीर आला जेल से हुकूमत चलाएगा, हम अवाम की हिमायत से दोबारा मुंतखब होकर आएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली से अलविदाई खिताब। नहायत खुशी का दिन है, नहायत पुरमसरत दिन है कि एक और जमहूरी हुकूमत अपना टेन्यूअर कंप्लीट करने जा रही है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि जिस मकसद के लिए हम असेंबलियों में आते हैं, जिस मकसद के लिए हमें लोग वोट देकर भेजते हैं असेंबली में कि उनके मसाइल हल हों, ये वो असेंबली है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स को बोलने का मौका दिया गया, हर शख्स की बातों को सुना गया। ये वो असेंबली है जिसमें हर शख्स को बोलने का मौका मिला। पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनों को जेल में होने के बावजूद पार्टी टिकट दिए और वो अवाम की हिमायत से जीते। इलेक्शन में कामयाबी पीपल्स पार्टी की क़यादत पर भरपूर एतमाद का नतीजा है। शर्जील एनाम मेमन का सूबाई असम्बली के अलविदाई सेशन से खिताब। रिव्यू एंड जजमेंट्स एक्ट का लदम करार देने के फैसले से कोई परेशानी नहीं। मुस्लिम लीग नून इस हवाले से सियासी और कानूनी हिकमत अमली तय करेगी। नवाज शरीफ की वापसी के बारे में पार्टी फैसला करेगी। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से मुशावरती अमल से खुद को अलग रखा। इस मामले का फैसला वज़ीर आज़म और कायदे हस्बे इख्तलाफ ने करना है। सेनेटर इसहाक डार। मुल्क को वज़ीर आज़म नहीं खातून अव्वल चलाती रही। बुशरा बीबी की मुबैना डायरी में राजों से पर्दा उठ गया। साबिक वज़ीर आज़म को खातून अव्वल की जानिब से गवर्नेंस, बयानिए साजी, कानून, हिकमत अमली से मुतालिक हिदायत दी जाती रहीं। साबिक वज़ीर आज़म को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को डील करने, अदालतों और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने से मुतालिक भी डिक्टेशन। अगर गवर्नर राज लगता है तो शहर बंद करने की तैयारी की भी हिदायत। मुबैना डायरी की कुछ सफ़ात बुशरा बीबी की जानिब से फाड़ दिए गए। डायरी से सब कुछ वाज़े हो गया कि एक जोहरी मुल्क का वज़ीर आज़म किसके कहने पर चलता था। चेयरमैन पीटीआई हुकूमती मामलात में बुशरा बीबी से डिक्टेशन लेते रहे। साइफर के मामले पर मन घरत और झूठी कहानियां आम की गईं। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को जलसे में लहराया गया। चेयरमैन पीटीआई तैयारी कर लें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। बरतानवी सोशल सिक्योरिटी पर पलने वाले पाकिस्तान से लंदन पहुंचने वालों के साथ बदतमीजी करते हैं। एक जज के खिलाफ बैनुल अक़वामी मुहिम चलाई जा रही है। अता तारर की मीडिया टॉक। IMF की शराइत पर के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए इजाफी सब्सिडी ख़त्म करने का फैसला। कराची के शहरियों पर 125 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। रकम पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जा को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रवा माली साल आज़ाद कश्मीर के लिए इजाफी सब्सिडी की में 7 अरब रुपए कटौती का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन के लिए घी महंगा कर दिया गया। घी की फ़ी किलो कीमत में 25 रुपये इजाफा। कीमत 398 रुपये से बढ़ाकर 423 रुपये कर दी गई। इतलाक आज से होगा। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड शहरियों को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हेलमेट के बगैर पेट्रोल ना देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हुकूमती इक़दाम आईने पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ की नफ़ी करार।
महज नोटिफिकेशन के जरिए किस तरह पाबंदी लगाई जा सकती है? मुनासिब है हुकूमत इस पर कानून साजी करे। अदालत का हुक्म, इफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। यौम आज़ादी में 3 रोज़ बाकी, जश्न मनाने की तैयारियां। सब्ज़ हिलाली परचमों, झंडियों की फरोख्त, बच्चे बड़े सभी पुरजोश, स्टॉल से खरीदारी में मसरूफ। यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी। तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर चिरागा होगा। मीनार पाकिस्तान और दीगर मकामात पर आतिशबाजी होगी। 14 अगस्त की शाम मुख्तलिफ शहरों में अवाम के लिए खसूसी तकरीबात होंगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान भी अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसला, पाकिस्तान हमारे इस्लाफ की बेपनाह कुर्बानियों का समर है। आज़ाद कौमें आज़ादी का दिन जोशो खरोश और वलवले से मनाती हैं। मोहसिन नकवी का इजहार ख्याल।